जय हिंद बच्चों। हिंदी की जो वीडियोज आप लोगों के सामने थी उनको आप लोगों ने देख लिया होगा, उनको पढ़ लिया होगा, जो पीडीएफ्स आप लोगों के सामने थे। आज उसी क्रम में एक वीडियो पुनः आपके सामने प्रस्तुत है और ये जो वीडियोज आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी की आ रही है, आपसे इतनी छोटी सी कोशिश करें कि इन प्रश्नोत्तरी को अपनी उत्तर पुस्तिका में एक बार लिख कर देखें, क्योंकि जो प्रश्न इसमें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उसका पैटर्न आपके परीक्षा से काफ़ी मिलता जुलता होगा। और खासकर ध्यान दें कि जो पैटर्न, जो उसको सोल्व करने का तरीका, जो उसको हल करने का तरीका मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ या करता हूँ या करता रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग में रख के ही परीक्षा में जाना है, ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों को छू के आओ। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप पेंडिंग में रख के भूल जाएं, छठ पूजा और दीपावली में पटाखों के साथ उड़ा दो। तो ध्यान रहे, जो प्रश्नोत्तरी करा रहा हूं वो बहुत खास है और उसको अपने अंतरात्मा में समा लेना है, ताकि परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना आए। आज की प्रश्नोत्तरी जो है वो बहुत स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि आज हम आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना बताएंगे कि किस प्रकार से एक वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं और उसमें क्या सुटेबल शब्द आएगा, और आएगा तो वो क्यों आएगा, वो चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्या है? रिक्त स्थानों की हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। यहां पे आपके विकल्प हैं, ए विकल्प है, आपका बी विकल्प है, आपका सी विकल्प है और आपका डी विकल्प है। और प्रश्न क्या दिया आपसे? रामू की, आगे यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हम जो करें खाली स्थान है, केवल इसलिए हुई, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, खाली स्थान है यहाँ पे, अधिक बुद्धिमान है। और उसमें दिया हुआ है, नीचे देख सकते हैं आप लोग, अपेक्षा, अपेक्षा। अगर हम यहाँ रखते हैं पहले ऑप्शन को, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा, तो दोनों शब्द एक जैसे हैं और दोनों का अर्थ भी एक जैसा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अपेक्षा का मतलब है उम्मीद रखना। दूसरा क्या है? अपेक्षा। हमने क्या रख दिया यहाँ पे? अपेक्षा। तो अपेक्षा क्या है? देखिए यहाँ पे अपेक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पे रामू की अपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि रामू की अपेक्षा नहीं की जा सकती, उपेक्षा की जा सकती है। तो क्या आएगा शब्द यहाँ पे? ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको इसमें जो शब्द आना है वो देखना है। दूसरा, तीसरे ऑप्शन जाते हैं, रामू की उपेक्षा, बिल्कुल सही है। क्या आएगा? रामू की उपेक्षा। उपेक्षा माने उसको जो है इग्नोर किया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है। क्या किए? रामू की उपेक्षा। यहाँ पे देखिए हम बना के दिखाते हैं इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे? उपेक्षा, मार्क कर देना। रामू की उपेक्षा, यहां पे हमने क्या डाला? उपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा, अब यहां पे क्या आ जाएगा? आपका अपेक्षा आ जाएगा, अधिक बुद्धिमान है। अर्थात हमने पहले उसकी उपेक्षा करी रामू की। क्यों करी? क्योंकि राजीव उससे ज्यादा बुद्धिमान है। तो अपेक्षा और उपेक्षा दो शब्द आपके सामने हैं, आपको देखना है कि इसमें उपेक्षा पहले आएगा या अपेक्षा पहले आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे। तो उपेक्षा का मतलब क्या है? इग्नोर करना, उसको टालना। और अपेक्षा क्या है? उम्मीद करना, उससे ज्यादा ज्यादा उम्मीद रखना। ये क्या है? उपेक्षा है। नेक्स्ट देखिए, संगीत द्वारा व्यक्ति, संगीत द्वारा व्यक्ति, आगे खाली स्थान है, प्रभावित होता है। कैसे? अधिकार से। संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है? नहीं। अधिकार से क्या मतलब है? संगीत का नहीं आ सकता है, इसको हम काट देंगे। दूसरा, संगीत द्वारा व्यक्ति का कर्तव्य प्रभावित होता है? नहीं। मेरे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संगीत से कौन प्रभावित करेगा? संगीत अलग है और मेरा कर्तव्य अलग है, नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन गलत है, इसको भी काट देते हैं। फिर संगीत द्वारा व्यक्ति का शरीर, क्या शरीर इफेक्टेड होगा? नहीं होगा। क्या होगा? उसका आचरण होगा। क्या होगा? उसका आचरण होगा, व्यक्ति का आचरण। क्योंकि जैसा संगीत सुनेगा वो वैसी ही भावना रखेगा। अगर आप छिछेलेदार गाने सुनेंगे तो आपका जो आचरण है वो क्या है? लीला छेछेदर वाला हो जाएगा। और अगर आप राम भक्ति के भजन सुनेंगे, अच्छे भजन सुनेंगे, तो आपका आचरण भी उसी प्रकार से सुधरता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अधिकार नहीं आएगा।
कर्तव्य नहीं आएगा, शरीर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? आचरण आएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्धनता निर्मूल कार्य, आगे खाली स्थान है, गति से होता है। पहला शब्द क्या दिया है? संतुष्ट। संतुष्ट क्या? कि क्या उसको बताया जा सकता है। संतुष्ट मीन कहकर करा जाना। भारत में निर्धनता निर्मूल कार्य कहकर करा जाता है। कहकर कराने की गति से होता है? नहीं होता है। अनुशंसनीय क्या है? उसको प्रशंसा करके, उसकी प्रशंसा करके। क्या कोई भी गति का कार्य ऐसा प्रशंसा करके करा जाता है? नहीं। तीसरा क्या है? प्रशंसनीय। क्या है? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो रहा या नहीं हो सका। क्या है? अर्थात हम कह सकते हैं प्रशंसनीय का मतलब है कि जो विकास कार्य होना था, जो निर्धनता निर्मूलन कार्य होना था, वो प्रशंसनीय माने तारीफ के काबिल। प्रशंसनीय का मतलब है तारीफ, उर्दू का शब्द है तारीफ। अर्थात वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, अर्थात वो प्रशंसनीय तरीके से नहीं हो पाया है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, देश के रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? संबंध? नहीं, संबंध नहीं होगा, क्योंकि देश के नागरिकों को रक्षा के लिए संबंध नहीं होता। संबंध का मतलब है जुड़े रहना, नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, उद्धत का मतलब है तैयार। ये क्या मतलब है इसका? यहाँ पे तैयार। और यही ऑप्शन इसमें आएगा। देश की रक्षा के लिए नागरिकों को हमेशा क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। हमेशा लाठी अपनी बगल में रख के सोना है, कब जरूरत पड़े कांधे पे रखो और निकल जाओ। तो ये क्या है? तैयार रहना। उद्धत अर्थात साथ साथ चलना, ये भी नहीं है। और प्रबुद्ध अर्थात उससे बातचीत करना भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है आगे? ये बहुत खास हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को आप खास में डाल दीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये प्रश्न खास हो सकता है इस प्रकार का, जिसमें आगे भी खाली और पीछे भी। देखिए, पीकर कोयल अपने खाली में जाकर बैठ गई। क्या है? खाली स्थान है। फिर दूसरा क्या दिया है? खाली स्थान है। पीकर कोयल अपने खाली स्थान में जाकर बैठ गई। क्या है? नीर माने पानी पीकर। नीर पीकर कोयल अपने नीर, नहीं हो सकता, जाकर बैठ गई, नहीं है। नीर, इसका भी पानी है, इसका भी पानी है, दोनों का। नीड पीकर। नीड माने क्या है? घोंसला। नीड माने क्या है? घोंसला। तो घोंसला पीकर और फिर घोंसले में बैठ गई, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है। नीर माने क्या है? एक नीर माने क्या है आपका? पानी है। और एक नीड माने क्या है आपका? घोंसला है। घोंसला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही होगा। एक पानी है आपका और दूसरा क्या है? मार्क कर दो इसको, आइकॉन में डाल के रखो ना, आप मत करो, मैं ऊपर कर लूंगा। दूसरा क्या है? घोंसला। दूसरा क्या है? घोंसला। क्या बोल रहे हैं? पानी अर्थात नीर पीकर कोयल अपने नीड में जाकर बैठ गई। इधर पानी पीकर कोयल अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। एक नीर का मतलब है पानी और दूसरे का मतलब है घोंसला। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है? देखिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या, वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। किसको? विपक्षी को। दूसरा प्रतिरोधी को, तीसरा शत्रु को, और चौथा सहयोगी को। देखिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या, अपने विपक्षी उसको बोलते हैं जो हमारे सामने रह रहा हो मगर हमें कोई हानि ना पहुंचाता हो। दूसरा क्या है? प्रतिरोधी का मतलब है कि जो हमारा मुकाबला कर रहा हो मगर उससे हमारा कोई ऐसा वैर ना हो कि जिससे हमारी जान को खतरा हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? सहयोगी से कभी भी मुकाबला नहीं होता है, तो क्या होगा? शत्रु होगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अर्थात जिससे उसको जान को खतरा है वह उसके लिए भी कोई नुकसान पहुंचाने की आकांक्षा या इच्छा नहीं रखता है। तो क्या होगा? शत्रु होगा, और ये यहाँ पे आपका सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का अर्थशास्त्र और धर्म, आगे खाली स्थान है, खाली जगह है, पर आधारित है। क्या है? अहिंसा पर आधारित है,
या न्याय पर आधारित है, यश पर आधारित है, या आपका प्रशासन पर आधारित है। देखिए, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है, अर्थात जो गांधी जी जो अपने उपदेश देते थे, जो उन्होंने देश के लिए किया है, वो किस पर आधारित था? न्याय पर? नहीं, कोई न्याय नहीं किया गांधी जी ने। दूसरी चीज, प्रशासन, गांधी जी ने कोई प्रशासन नहीं किया। यश भी कोई नहीं था गांधी जी का। तो क्या था? गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वो किस पे था? अहिंसा पर आधारित था। अर्थात वो कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाने में विश्वास नहीं रखते थे। तो सही शब्द क्या होगा? अहिंसा होगा। नेक्स्ट देखिए, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। आगे यहाँ पे खाली स्थान है, और दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष और धर्मानुसार। जरूरी ये नहीं है बच्चों कि आप लोगों के सामने उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर लिखने के बावजूद भी आप इसको रट नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इतने सारे 50 प्रश्नों को आप रट लोगे, तो जो वहाँ पे पेपर बना रहा है वो 7000 प्रश्न में से एक छांटेगा जो इसमें से किसी में ना हो। आप समझ पा रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पहले शब्द का अर्थ देखें और उसका अर्थ क्या बन रहा है वो आपका वाक्य में डालने की कोशिश करें। यही क्या है? आपका तरीका है। आगे देखते हैं हम लोग। दृष्टि, यह भी हुआ नहीं। दृष्टि क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्म सम्मत नहीं है। धर्म सम्मत का मतलब है धर्म के साथ साथ चलना या धर्म से सहमत होना। धर्मानुसार है धर्म के अनुसार काम करना। धर्म सापेक्ष है धर्म के बराबर में काम करना। और धर्म निरपेक्ष है जहाँ पे धर्म को कोई मान्यता ना दी गई हो, सब धर्म बराबर हो। वह क्या है? धर्म निरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अर्थात हमारी जो राष्ट्रीयता है वो ऐसी है कि वहाँ पे प्रत्येक धर्म की बराबर मान्यता है और सबको जो है हम धर्मनिरपेक्ष मानकर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना। क्या है? लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, आगे खाली स्थान है, रूप में जागृत करता है। किस में करता है? स्वाभाविक में करता है, संकीर्ण में करता है, अस्वाभाविक में करता है, या अतिरंजित में करता है। देखिए, लोकतंत्र राज्य, जो लोकतंत्र राज्य है जनता में राष्ट्रीय भावना, अर्थात लोकतंत्र क्या है? जो लोगों के चुनी गई सरकार हो वह क्या करती है? जनता में राष्ट्रीय भावना अस्वाभाविक तरीके से नहीं कर सकती। अस्वाभाविक माने अलग, ये भी कट जाएगा। अतिरंजित अर्थात मन में द्वेष रख के भी नहीं करती है। संकीर्ण अर्थात अपने विचारों को कुछ तरीके से सोच के भी नहीं रखती है। क्या करती है? स्वाभाविक तरीके से जो है वह कार्य करती है, स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। नेक्स्ट देखिए, सत्य और अहिंसा का संबंध। आगे यहाँ पे खाली स्थान है। क्या है? भिक्षण, सत्य और अहिंसा का भिक्षण संबंध है। भिक्षण, विकट, घनिष्ठ और निकट। देखिए इसमें क्या दिया? सत्य और अहिंसा का। इसमें क्या दिया उसने उत्तर? यहाँ पे भिक्षण दे दिया। भिक्षण शब्द वहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे प्रयोग होता है जहाँ पे कहीं लड़ाई के बारे में हो, भिक्षण भीड़ हो, भिक्षण आंधी आ जाए, भिक्षण तूफान हो। अर्थात भिक्षण शब्द का प्रयोग हिंदी में वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ अचानक से कोई अप्राकृतिक आपदाएं आ जाए। याद रहेगा, जहां भी अप्राकृतिक आपदाएं आप लोगों के सामने आ जाए वहां पे क्या होगा? भिक्षण का इस्तेमाल होगा। तो यहां पे जो ए ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। यहां पे क्या आएगा? घनिष्ठ होगा। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ माने आपस में एक दूसरे के साथ मिला हुआ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। विकट भी नहीं है। विकट कहां पे इस्तेमाल होगा? जहां पे किसी आपदा में आप फंस जाओ और वहां से निकल ना पाओ, वहां पे बड़ी विकट परिस्थितियां नहीं कर पा रहा हूं जिसको आप सोल्व ना कर पाए। निकट, निकट संबंध भी नहीं हो सकता। निकट संबंध वहां पे कि एक बार संबंध बना उसके बाद छोड़ दो, तो क्या होगा? घनिष्ठ संबंध होगा, और ये सही होगा। एक को यहां पे गलत है। दूसरा देखना, मानसरोवर तक पहुंचना है, आगे खाली स्थान है। निर्गम, क्या है? निर्गम। दूसरा क्या है? दुर्गम। तीसरा क्या है? दुर्लभ। चौथा क्या है? दुष्कर्म। निर्गम का मतलब क्या है? निर्गम का मतलब है अलग हटाना, दूर करना, अलग से दिखाना, ये बड़ा निर्गम। और दुर्गम का मतलब है कठिनाईपूर्ण, कठिनाईपूर्ण। और दुर्लभ का मतलब है जो कभी कभी दिखाई दे। और दुष्कर्म का मतलब है आपका गलत काम करना या अविवेकपूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पे शब्द क्या है? निर्गम नहीं हो सकता, काट दीजिए।
दुर्गम क्या होगा, बहुत कठोर, हार्ड, ऐसा रास्ता जहां से नहीं गुजर सकते। तो यहां पे क्या होगा, पहुंचना बहुत दुर्गम है, कठिन है। दुर्गम का मतलब है कठिन है, और दुष्कर्म का मतलब है आप समझते हैं। दुर्लभ का मतलब क्या है, जो दिखाई ना दे, बहुत मुश्किल से दिखाई दे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, दुर्गम होगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता की आग देश में, आगे खालिस्तान है, समाई हुई है, नहीं समाई हुई है भाई, देश में समाई हुई नहीं है, समाई हुई नहीं हो सकता, अर्थात अंदर नहीं बसी हुई है। वो आग तो लोग लगाते हैं तब लगती है, आपस में लोगों के दिमाग में नहीं समाई हुई है, ये गलत है। दूसरे क्या है, पनपी हुई है, नहीं पनपी हुई भी नहीं है, लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है, सब अपने घर में रोटी खाते हैं, कुछ नहीं पनपा हुआ है, सब शांत है। दूसरी चीज़ क्या है, लगी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। भड़की हुई है, भड़की हुई का मतलब है कि जो लगातार चल रही हो, सुलग रही हो, बंद ना हुई हो, तो भड़की हुई भी नहीं है। सांप्रदायिकता की आग तो लगाई जाती है, और ये क्या है, देश में लगी हुई है, और इसको ऐसे बोले लगाई हुई है। तो यहाँ पे लगाई हुई ना लगाइए आप, क्योंकि लगाई हुई से झगड़ा हो जाएगा। क्या है, लगी हुई है, क्या होगा, सही शब्द होगा। आगे देखते हैं, भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का, भारत की क्या है, अन्विता, सुष्मिता, अस्मिता और विस्मिता। कितने अच्छे शब्द दिए हैं आपको। ये अगर किसी को लड़की का नाम रखना होगा, वो भी यहाँ पे नाम अच्छे हैं। अन्विता, जो सबसे अलग हो। दूसरा, सुष्मिता, जो साथ में हो और यानी कि फूलों की तरह कोमल हो। विस्मिता, जो संदेहपूर्ण दिखाई देता हो। क्या है, अस्मिता, अर्थात उसकी खुद का आचरण, उसकी खुद के जमीर की रक्षा करना, भारत के जमीर की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अस्मिता का मतलब है इज्जत, उसकी इज्जत की रक्षा करना। अस्मिता का मतलब क्या हो जाएगा, इज्जत, इज्जत करना हमारा प्रत्येक भारतीय का कार्य है। और इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के लिए, दरोगा, पुलिस जो भी बनना चाहते हो उसके लिए बहुत खास हो सकता है, ऐसे प्रश्न ना छोड़ें। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। क्या है, ताजमहल, आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, शिल्प कला का है, मूर्ति कला का है, मूर्ति कला का है, या चित्रकला का है, या स्थापत्य कला का है। ये भी प्रश्न बहुत खास हो सकता है, और खासकर जो दरोगा की परीक्षाएं देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की या बिहार पुलिस की या सिपाही कांस्टेबल की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रश्नावली होगी ये रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो इसे मजाक मना लें, इसको पढ़ें, और इसमें जो प्रश्न है आपके लिखे उनको लिखें। देखिए, शिल्प कला क्या है, शिल्प कला है कि जो पत्थर को काट के बनाई जाए, वो क्या है, पत्थर को बनाई जाए, पत्थर से बनाई जाए। शिल्प की मूर्तियां होगी, भगवान श्री राम की मूर्ति होगी, देवी माता की मूर्ति, कौन बनाता है, शिल्पकार बनाता है। दूसरी चीज मूर्ति कला, मूर्ति कला अलग है। मूर्ति कला में जिसमें आप मूर्ति बनाते हो, मूर्ति कला क्या है, जिसमें आप मूर्तिकार देखता है कि क्या मैंने बनाना है, क्या है, उसकी कल्पना से जो अपनाता है वो क्या है, मूर्ति कला। चित्रकला क्या है, चित्रकला हमेशा कागज पे, जमीन पे, दीवारों पे, इन पे बनाई जाती है। तो क्या है, स्थापत्य कला का है। स्थापत्य का मतलब है कि जो चीजें जमीन पे मकान की तरीके से बना जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला का नमूना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताजमहल क्या है, स्थापत्य कला का एक नमूना है। नेक्स्ट, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं। जो उदय शंकर भट्ट हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। ये भट्ट साहब शायद बिहार के ही हैं। तो इनका क्या था, ये कहानीकार नहीं थे, निबंधकार भी नहीं थे, उपन्यासकार भी नहीं थे, नाटककार थे। नेक्स्ट लिखिए, मैया मोही, मैया मोही बहुत खिजायो, मैया मोही बहुत खिजाओ, कौन, आधा, मैया मोही आधा बहुत खिजायो नहीं है। दाऊ बहुत खिजाओ, दाऊ माने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी थे। सुदामा बहुत खिजायो नहीं, कौन, सखा बहुत खिजायो।
तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि अगर यहाँ पे मैया मोही, अगर यहाँ पे सुदामा की जगह पे दाऊ होते, सुदामा नहीं, ये सॉरी सका नहीं होते, तो यहाँ पे ये भी सही हो सकता था और आपका सका भी सही हो सकता था। सिर्फ ये देखना कि दोनों में से अगर एक होता तो दाऊ होता सही, और अगर सका होता तो क्या होता, सका। क्योंकि भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, भौर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। तो ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है। तो ये जो शब्द है, दाऊ मीन्स बड़ा भाई और सका मीन्स दोस्त, बाकी सुदामा या आधा ये नहीं खिजाएंगे। अगली पंचवर्षीय योजना का क्या है, रूप तैयार, रूप नहीं तैयार होता है, क्या होता है, प्रारूप तैयार होता है। क्या होता है, प्रारूप तैयार होता है। प्रारूप का मतलब है योजना, योजना बनाना। और प्रारूप को अगर हम लिख रहे हैं तो प्रारूप का मतलब क्या हो जाता है, कागज पे लिखकर बनाई गई योजना को हम क्या बोलते हैं, प्रारूप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रारूप होगा, रूपरेखा नहीं होगा। रूपरेखा क्या होती है, किसी भी ऐसी चीज़ों की रूपरेखा बनाई जाती है जो जमीन से जुड़ी हुई ना हो। दूसरा कार्यक्रम, कार्यक्रम भी जमीन से लेकर कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम, आने का कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम, ये भी इसमें नहीं आ सकता, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं आगे खाली स्थान है, जगत में, दर्शन के जगत में, संगीत के जगत में, साहित्य के जगत में या चित्रकला के। तो रविंद्रनाथ टैगोर कैसे थे, वो दर्शन शास्त्री थे, नहीं थे। संगीत शास्त्री थे, नहीं थे। चित्रकला शास्त्री नहीं थे, क्या थे, साहित्यिक थे, और ये सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अनिवार्य भी मानता है। क्या अनिवार्य मानते हो आप, नहीं। सुंदर मानते हैं, नहीं। त्याज्यते मानते हैं, जो त्यागने योग्य, नहीं। अपवित्र मानते हैं, क्या मानते हैं, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। अर्थात वो मरना नहीं चाहता है, जिंदगी भर जिंदा रहना चाहता है भाई। वो चाहता है कि बस जो भी कुछ है वो सब मेरा है, और मेरे अलावा जो है और कोई इस पे राज ना करे, मेरा ही राज हो और मैं ही यहाँ पे कमाऊं खाऊं। बाकी जो है वो उसको क्या मानता है, पवित्र मानता है। मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सब मर जाए पर मैं जिंदा रहूं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी क्या होती है, तारीफ की जाती है। ऐसा है, इसको थोड़ा कम करना, ये मोटा हो रखा है। हल्का सा करो इसे, कराओ। ठीक है, अभी बस क्या कर दिया तूने, छोड़ो एक बार और ऊपर चलो, और चलो ऊपर, और चलो, और चलो, और चलो, बस रुको, यहाँ तक आ गए थे। देखिए क्या था प्रश्न, क्या था हमारा, मार कर दे, रबर दे, छोड़ दे बस। देखिए क्या था, रबर कहाँ छोड़, इसमें उंगली मत करा कर, मैं अपने आप कर लूँगा इसको बेटा, छोड़ देना। देखिए क्या है, अभी देखिए क्या था, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी तारीफ की जाती है, नहीं की जाती तारीफ। उनकी शिकायत की जाती है, नहीं की जाती शिकायत। उनकी प्रशंसा की जाती है, नहीं की जाती। क्या की जाती है, उनकी निंदा की जाती है। जैसे ही वो आपके पास आएंगे, आपके पास आपने टाइम दिया, हमारे पास 10 बजे आइए, वो 12 बजे आए, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, समोसा भेज देंगे, बाद में बोलेंगे बड़ा गधा था, बुलाया था 10 बजे 12 बजे आया। तो क्या हो रही है, ये जो पीठ के पीछे की जा रही है, ये क्या होती है, निंदा होती है। आगे देखिए, थोड़ा स्पीड में काम करते हैं। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में खाली की प्रधानता होती है। क्या होती है, ओज गुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है, या सतोगुण की प्रधानता होती है। प्रश्न खास हो सकता है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ओजपूर्ण, ओजपूर्ण का मतलब क्या है, एकदम जोश से भरा हुआ। दूसरा तमोगुण का मतलब है गुस्से से भरा हुआ। रजोगुण का मतलब है मस्ती से भरा हुआ, और सतोगुण से मतलब है
आत्मिक शांति से भरा हुआ, तो क्या होगा, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में क्या है, ओजपूर्ण होती है। क्या होती है, ओजपूर्ण होती है, जोश से भरी हुई कविताएं होती हैं। आगे देखिए, अनकथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। अनथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। किससे, व्यवसाय से, अध्यवसाय से, समवाय से या संकाय से। देखिए, अनथक अर्थात जो थके ना, परिश्रम और सतत किससे, व्यवसाय से नहीं, व्यवसाय तो व्यवसाय से जो है सब कुछ नहीं मिलता, अध्यवसाय से, अर्ध व्यवसाय से नहीं, समवाय से अर्थात उसको साथ लेकर चलने से। समवाय का मतलब है साथ लेकर चलने से, और संकाय का मतलब है उसको छोड़कर चलने से। क्या है, समवाय। अनथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की ओर चरम सीमा को पा लेता, अर्थात अगर वो मेहनती भी है और दोनों को साथ लेकर चल रहा है, मेहनत भी कर रहा है और कार्य भी कर रहा है, समवाय माने मेहनत से भरा कार्य, तो वो व्यक्ति सफलता को पा लेता है। क्या होगा, समवाय। दूसरा देखना, देखिए प्रश्न क्या है, कमल का सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंस को नहीं। क्या है, कमल का सौम्य, रम्य, सौरभ और क्या है, सुकुमार। देखिए, कमल का सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका सौम्य, कमल का सौम्य क्या आएगा, सौम्य आएगा। इसमें सौरभ क्या है, गलत है, ये जो सौरभ दिया है क्या दिया है, गलत दिया है। रम्य वाले उसमें रम जाना, ये भी गलत है, सुकुमार भी गलत है। क्या होगा, इसमें सौम्य होगा। कमल का जो सौंदर्य है, सौंदर्य जो सुंदरता, जो जिसका दिखना है, वो क्या है, आपके भंवरे को ही आकर्षित करता है, वो भैंस को आकर्षित नहीं करता है। भैंस के लिए तो वो एक खाने की चीज़ है, वो उसको खा लेगी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में पैदा कर दी, क्या पैदा कर दी भाई, क्रांति पैदा कर दी है, या क्रांति पैदा कर दी है, या तरनी पैदा कर दी है, या भुगता पैदा कर दी है। क्या पैदा कर दी है, क्या पैदा कर दी, इसमें क्रांति, दोनों में क्रांति है, तो दोनों में क्या होगा आपका, क्रांति पैदा कर दी है। किसमें कर दी है, कहानियों से द्वारा क्रांति पैदा कर दी है। क्या होगा, ये भी क्रांति सही है और ये भी क्रांति सही है, दोनों ही क्रांति सही है, दोनों सही आ सकते हैं इसमें। ये बी, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट, बंदूक एक उपयोगी है, क्या है, औजार, अस्त्र, शस्त्र और रक्षक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दरोगा वालों के लिए, यहाँ पे खास लिख रहे हैं हम। इसमें खास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बंदूक एक उपयोगी औजार है, औजार से मतलब है कि जिनसे आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। हथौड़ी है, औजार है, आपका छीनी है, औजार है, आपकी कुल्हाड़ी है, औजार है, दराती है, औजार है, फावड़ा है, औजार है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, औजार में आती है। अर्थात जो जार मीन्स करना, वो माने द्वारा, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मार्क को लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या है, इस पे काम करने वाला एक औजार है जिससे मैं लिख रहा हूँ। दूसरी बात, अस्त्र, अस्त्र क्या होता है, जिसको आप हाथ में लेकर फेंक के मार सकते हैं, वो क्या होता है, शस्त्र। जिसको आप खड़े खड़े चला सकते हैं, वो क्या होता है, शस्त्र। तो बंदूक क्या है, एक शस्त्र होगा, और ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, किसके, बी क्या दिया है, हर्ष के। अतिशय हर्ष के, अर्थात अचानक मिलने वाली, अतिशय माने अचानक, इसका मतलब है अचानक, अचानक खुशी मिलने पर या अचानक हर्ष के क्षणों में आंसू अपने आप निकल जाते हैं। तो अतिशय के साथ में क्या लग जाएगा, हर्ष, ये इसमें हर्ष सही होगा। नेक्स्ट, संघर्ष नहीं होगा, उत्कर्ष नहीं होगा। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गया, तप हो गया, या तप्त हो गया, या तृप्त हो गया, या जो है तृण हो गया। क्या हुआ, वृद्ध भिखारी रोटी खाकर, तप का मतलब है तपस्या करनी शुरू कर दी, वो तपस्वी बन गया, नहीं बना। तप्त, तप्त का मतलब है गर्म हो जाना, ये तप्त जो है ये गर्म से मतलब है, किससे मतलब है, गर्म से मतलब है। तप्त, रोटी खाकर वो एकदम गर्म हो गया, जलने लगा, ऐसा भी तो नहीं था। तृप्त माने
जिसमें ऋषि लगा हो वह क्या है आपका तृप्त है, और तृप्त का मतलब है संतुष्ट हो जाना, खुश हो जाना। तो क्या हुआ, रोटी खाकर तृप्त हो गया है, ये भी तृण माने चुकाना, ये भी गलत था। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा दयनीय है, दयनीय में खराब। शोभनीय नहीं हो सकता। अनुकरणीय और हास्यास्पद क्या होगा, देवानंद की काम के प्रति जो लगन और निष्ठा है वो क्या है, अनुकरणीय है, अर्थात दूसरे लोगों के लिए भी उसको सीखने योग्य है, अर्थात वो उसका पीछे पीछे अनुमान करने की जरूरत है, अर्थात जो देवानंद करता है उसको फॉलो करने की जरूरत है, उसको पीछे पीछे जो है इसी प्रकार का कार्य करने की जरूरत है। तो क्या है, अनुकरणीय माने है पीछा करना या उसको फॉलो करना। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, दुर्गम होती जा रही है। दुर्गम नहीं मैंने बताया था, दुर्गम माने बहुत कठिन, एकदम अलग, जो दिखाई ना दे। जैसे खाई दुर्गम है, झाड़ियाँ दुर्गम है, अंधेरा दुर्गम है, ये क्या है, दुर्लभ। क्या है, दुर्लभ होगा। दुर्लभ माने कभी कभी दिखाई दे, नहीं। क्या होगा, विलभ्य हो गया, नहीं होगा। क्या होगा, अलभ्य होगा, अर्थात प्रतिदिन अलभ्य, जो नहीं मिलने वाली चीजें हैं वो क्या होगी, होती जा रही हैं। नेक्स्ट, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चक्कर तो करने ही पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे और अनुभव करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो करने ही हो पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे, चक्कर करने पड़ेंगे, अनुभव करने पड़ेंगे या प्रयास करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, अर्थात हमें प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो ये चक्कर है क्या है, गलत है, और आपका ऑप्शन क्या है, ए सही है। मोहन ने देशभक्ति का आगे क्या है, संकल्प लिया है, उत्सुकता से, तत्परता से, प्रयत्न से और दृढ़ता से। देखिए, मोहन ने उत्सुकता का मतलब है अचानक आए और हंसे और एकदम जो है प्रण ले लिया, नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है प्रण। प्रण तो बहुत सीरियस होके बाद लिया जाता है, तो उत्सुकता नहीं था। दूसरा क्या था, तत्परता, आए एकदम सीरियस होके हमको दे दीजिए, हम देशभक्ति करना चाहते हैं। देशभक्ति की नहीं जाती, अंदर से बाहर निकल जाती है, खुद करवा लेता है अंदर वाला। तो क्या है, तत्परता भी नहीं है। दूसरा क्या है, प्रयत्न। मोहन ने प्रयत्न से देशभक्ति का, क्यों जबरदस्ती करा रहे हैं क्या मोहन से, नहीं। तो क्या होगा, दृढ़ता से। क्या हुआ, मन में विश्वास ले लिया, यस मुझे देशभक्ति करनी ही करनी है, और ये क्या होगा, दृढ़ विश्वास के साथ में दृढ़ता से उसने क्या किया, अपना देशभक्ति का संकल्प लिया। आगे देखिए, रवि सदा मदन के प्रति क्या रहेगा, कृपा, गलत है, कृपा नहीं रहेगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ माने उसको, उसके लिए कृतज्ञ का मतलब हो सकता है कि मैं उसका हमेशा जो आभारी रहूंगा। कृतज्ञ का मतलब है आभारी, हिंदी शब्द है आभारी। और ये जो कृतज्ञ है, याद रहे ये कृतज्ञ शब्द आपका तत्सम भी है, आपसे कृतज्ञ में पूछ सकता है, तत्सम ये है, और तद्भव क्या, आभारी। उपकृत नहीं हो सकता, तो क्या होगा, आभारी रहेगा। क्या रहेगा, आभारी। उन्होंने अपना यज्ञ यथाशक्ति से, नहीं, यथाशक्ति से नहीं होता है संपन्न, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के साथ। दूसरा यथासंभव नहीं, यथाविधि, अर्थात जो विधि बताई गई थी उसी से क्या कर लिया है, पूरा कर लिया। यथाविधि का मतलब जो बताई गई थी, जो एक्चुअली में चल रही है, उस विधि से क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या होता है, दुखी। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी दुखी नहीं होता है, या विचलित नहीं होता है, या अधीर नहीं होता है, या चलायमान नहीं होता है। ये सारे के सारे ही एक जैसे हैं। तो इसमें क्या देखना है आपको, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर माने अपना धैर्य नहीं खोता, ये भी सही हो सकता है। चलायमान, मन नहीं डावाडोल होता, ये भी सही हो सकता है। और दुखी नहीं होता है, ये भी सही हो सकता है। और विचलित नहीं होता, ये भी सही हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में इनसे भी चारों से अलग कुछ दे देता है तो वो आपका अलग हो जाएगा। मगर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी डी को ले सकते हैं, वह
उसमें भी विचलित नहीं हो सकता, अर्थात वो अपना रास्ता नहीं बदलता है। नेक्स्ट, संविधान में हिंदी को कहा गया है क्या? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार किया गया है कि क्या हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी को हमने हमेशा क्या बोला है? राजभाषा है। राजभाषा है तभी जो है ये बोली जा रही है, और अगर ये राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो प्रत्येक प्रदेश के अंदर इसको नेसेसरी बोलना ही होगा, और राष्ट्रभाषा बनने के बाद में इसको जितने भी भाषा आधार पे राज्यों का बंटवारा हो वो नहीं होगा। उन प्रदेशों में भी हिंदी को अनिवार्य रूप से रखा जाएगा और बोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा और उनको जो प्रेशराइज किया जाएगा। नेक्स्ट, तू मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं पर अपने कर्मों पर क्या हो रहा है? परितोष हो रहा है, प्रताप हो रहा है, परिपाक हो रहा है और परिताप हो रहा है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, नहीं बता देता हूं, आप सोचोगे हार्ड वाला सर ने छोड़ दिया। परितोष का मतलब है पुरस्कार, पुरस्कार। प्रताप का मतलब है गुणगान, परिपाक का मतलब है धुला हुआ, और परिताप का मतलब है अर्थात उसको प्रायश्चित। कर्मों पर क्या हो रहा है? तू मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या हो रहा है? परिताप माने पश्चाताप। ये क्या हो रहा है? पश्चाताप है, पश्चाताप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से खाली स्थान स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई अड़चन न हो। निहित, वांछित, वास्तविक और स्पष्ट। ये जो प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, उसमें आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ रट्टा मार लेंगे। यहाँ पे तो बी सही है, वांछित। आप लोगों को ये नहीं देखना कि वांछित सही है, आप लोगों को ये जानना है कि निहित शब्द का अर्थ क्या है, वास्तविक शब्द का अर्थ क्या है और स्पष्ट शब्द का अर्थ क्या है। निहित का मतलब है उसमें अंदर होना, उसी के अंदर मिला हुआ। वास्तविक का मतलब है एकदम साफ, सामने दिखने वाला। अब वांछित का मतलब है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो, जो जिसकी तलाश की जा रही हो, और स्पष्ट का मतलब है साफ साफ। अब इनमें से क्या शब्द आना है आप खुद भर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। इसमें क्या है? संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में, संदर्भ माने उसके बारे में, क्षेत्र माने उसका जो है जहाँ पे जो उसका क्षेत्र है या उसका जो एक एरिया है, घटनाओं में और आपका कार्यकलापों में। अब इनमें से कौन सा शब्द सही है वो आप लोगों को देखना, संदर्भ होगा या कार्यकलाप होगा या जो भी होगा वो आपको एक को भरना है। राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए क्या है? अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती और प्रत्यावर्ती, प्रतिवर्ती जमा खाता खुलवाया है। अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या है? साथ में चलने वाला। आवर्ती क्या है? जो रोटेट होता रहे, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहे, ये क्या है? आवर्ती। चौगुना, तिगुना, पचगुना, छगुना, ये क्या है? जहाँ पे गुना लगा जाए वह पे क्या हो जाएगा? आपका आवर्ती बोला जाता है। और प्रत्यावर्ती में उसके बदले में, समवर्ती माने उसकी साथ में। अब इसमें क्या शब्द आना है वो भी आप खुद भरेंगे। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अज्ञात है, अनभिज्ञ है, अभिज्ञ है या अवगत है? क्या शब्द होगा? इसके शब्द के अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक शब्द का बताओ। अवगत का माने जानना है, अनभिज्ञ का माने अनजानना है। बाकी दो के शब्द के आपको खुद देखने हैं। और याद रहे कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार कोशिश करके, जो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, प्रिंट निकाल के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के सामने जो उसका दूसरा शब्द है उसका अर्थ जरूर लिख लें, क्योंकि ये जो प्रश्नावली मैं आप लोगों के सामने दिया है इसमें से आपको प्रश्न मिलना ही मिलना है। ये बिल्कुल दिमाग में रखें आप लोग। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? पाठ पढ़ाया, संदेश दिया, शिक्षा दी या उपदेश दिया? क्या हो सकता है? पाठ नहीं पढ़ाया जाता। पाठ वो होता है जो पहले से लिखा हुआ हो, उसको आप लोगों को सुनाई, वो क्या है? पाठ। दूसरी बात, संदेश। संदेश वो है जो किसी दूसरे का लिखा हुआ हो और किसी दूसरे को सुनाया जा रहा हो, क्या होगा? संदेश होगा। तीसरी बात क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? अर्थात कोई ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देना, जैसे हम अभी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, स्वच्छ शौचालय के बारे में जानकारी दे, वो क्या है? शिक्षा।
आप जंगल में लोटा लेकर मत जाइए, वो भी शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या दिया? उपदेश दिया, अर्थात अपने आप से, अपनी अंतरात्माओं से कुछ चीजें निकाल के उन्होंने लोगों को समझाया। वो क्या था? उपदेश। जैसे कभी कभी आप लोगों को लगता है कि सर आप बहुत उपदेश देते हैं, या किसी के और के बारे में बोलते हैं उपदेश दे, तो उपदेश नहीं है भाई, वो चीजें क्या है, अंतरात्मा से निकल जाती हैं और आप लोगों को समझाना अनिवार्य बन जाता है। नेक्स्ट, इस परिस्थितियों में आपकी सहायता करना कठिन है। किन में? तीक्ष्ण में, कठिन में, गंभीर में या विषम में। तीक्ष्ण माने तीखी, तीक्ष्ण शब्द किसके लिए यूज होगा? मिर्ची के लिए। मिर्ची कैसी? बड़ी तीक्ष्ण मिर्ची थी। गंभीर, बड़ी गंभीर बीमारी है, नहीं मिट सकती है। फोन चलाना बड़ी गंभीर बीमारी है, नहीं मिट सकती है। कठिन, बहुत मुश्किल है। और विषम माने एकदम अलग दिखना। तो यहाँ पे आप लोगों को इनमें से चुनना है कि उसमें तीक्ष्ण लगाना है मिर्ची वाला, या गंभीर लगाना है बीमारी वाला, या कठिन लगाना है एकदम जो नहीं हो सकता, या आपको विषम लगाना है। ये मत देखिए आप, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोगों के सामने लड्डू रख दिया जाए। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैंने लड्डू आपके सामने रख दिया है। ये अब होगा क्या? वही कोणार्क मंदिर की तरह की बाहर मूर्तियां बनी हुई हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुछ मंदिर ऐसे बने जिनमें बाहर जो है काम वासना से लिप्त की हुई मूर्तियां बना रखी हैं। क्यों बना रखी? वे इसलिए बना रखी है कि जिनको ऑलरेडी भगवान से मिलना होगा वो उनकी तरफ नहीं देखेगा भाई, वो तो सीधे मंदिर में जाएगा भगवान के दर्शन में, जो होगा वो ऐसे देखता रहेगा। का अच्छा लग रहा है, ये तो और भी अच्छा है। तो क्या है? वो भगवान को देखने नहीं गया, वो उन मूर्तियों को देखने गया है। तो इसीलिए ये लड्डू मैंने यहाँ रख दिया हुआ है। जिनको पढ़ना होगा वो इन लड्डू को नहीं देखेगा, वो इनके मीनिंग्स निकालेगा और सोचेगा कि मुझे अगर ये नहीं मिलेगा उस समय पे तो मुझे क्या शब्द भरना है, मुझे शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, और ये मैं जान के रहूँगा। जिसने ये ठान लिया है उसको मुझे नहीं लगता कि हिंदी में फेल करेगा। और खासकर जो बीपीएससी वाले हैं, देखिए बीपीएससी का सिलेबस बिल्कुल डिफर हो जाता है, उसमें साहित्य आ जाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और खासकर जब बीपीएससी की क्लासेज होंगी उनमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन शब्दों को आप साहित्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, लाखा डाकू को कारादंड कराने में जनता ने सहयोग दिया, गिरफ्तार कराने में दिया, कारावास कराने में दिया, कैद कराने में दिया। क्या हो सकता है भाई? अभी कुछ तो ऐसे हमारे बच्चे होंगे जो सो रहे होंगे अभी तक, वो बोलेंगे कैद कराने में जनता ने सहयोग दिया। कैद कब होती है? जब पकड़ लिया जाए, मुकदमा चले, सजा हो जाए, तब क्या होती है? कैद। कारावास कब होता है? जब पकड़ने के बाद में उसको अंदर ले जाके बंद करें, उसको क्या है? कारादंड। क्या होता है? आजन्म वो क्या क्या? गिरफ्तार। गिरफ्तार का मतलब है गिरफ में, गिरफ और तार दो शब्द हैं। तार क्या है? फारसी का है, गिरफ किसका है? उर्दू का है। गिरफ्तार, गिरफ्तार का मतलब है पकड़ के बांध लेना। गिरफ्तारी का मतलब पकड़ के बांध लेना, अब नहीं छोड़ेंगे, अब हमने पकड़ लिया है। तो गिरफ्तार किया है किसको? डाका डाकू को, जनता के सहयोग से। जनता ने पकड़ा, पुलिस ने बांध दिया, अब भाई साहब आपकी जमानत नहीं होगी, तो ये क्या किया? गिरफ्तार। ये शब्द आपको जानने जरूरी होंगे। आगे देखिए, रानी युद्ध वीरतापूर्वक लड़ी। रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी, रानी युद्ध बीच वीरतापूर्वक लड़ी, रानी युद्ध से वीरतापूर्वक लड़ी, और रानी को युद्ध वीरतापूर्वक लड़ी। क्या शब्द आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, अर्थ बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ढूंढेंगे। मुझे इस कार्यालय में सभी, अगर इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पे एक शब्द और भी आ सकता था इसमें, रानी युद्ध में एक दिया में, और अगर यहां पे बीच ना दे के, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर यहां पे इसकी जगह पे होता में, तो आप कौन सा में भरते वो भी एक बार आप देख लेना, ये वाला में भरते या ये वाला में भरते, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट, इस कार्यालय में सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, ये आप खुद देखें, बहुत आसान है, मैं नहीं बताऊंगा। आगे देखिए, कलाकार की कृतियों में जनता की आकांक्षाओं को होना चाहिए प्रतिवेदन, प्रतिफलन, दर्पण या प्रतिपालन। आप ऑप्शन ना देखें, ऑप्शन गलत भी हो सकता है, आप अपने आप से देखें क्या हो सकता है। प्रतिफलन, चलो हमने मान लिया प्रतिफलन है, क्या आप बता सकते हैं प्रतिफलन का मतलब क्या है? अरे तो बेटा लोग, जब आप लोग प्रतिफलन का मतलब नहीं जानेंगे तो वहां कैसे भरेंगे? वहां बी थोड़ी लिखा मिलेगा, या पर्ची बना के लेकर जाएंगे?
ऐसे होगा? नहीं होगा। तो याद रखे, इनका मीनिंग निकालना है फिर पढ़ना है। प्रतिवेदन मीन्स उसको लिखना उसके बारे में, प्रतिफलन मीन्स आकांक्ष, यानी कि उसके बारे में उसका सामना करके उससे जो बात निकली उसको लिखना। प्रतिफलन का मतलब है कलाकार की कलाकृतियों को जनता की आकांक्षाओं का प्रतिफलन मीन्स उनके ऊपर खरा उतरना। यहां पे हम बोल सकते हैं खरा उतरना, खरा उतरना। प्रतिपालन अनुसरण करना, और दर्पण तो आई शीशा, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट, ये आप खुद करें, बहुत आसान है। अनुराग अभिलाषा। दूसरा, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये आप खुद करें। नेक्स्ट देखिए, योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। क्या है? विशेष महत्व। अलग अलग शब्द हैं। क्या है? अल्पाहार का, मिताहार का, फलाहार का या आहार का। अभी अगर आप लोगों से ये शब्द पूछ लिया जाए, अगर लाइव क्लास ना होती, ऑनलाइन क्लासेज में अभी हम आमने सामने होते, तो अगर हम पूछ लेते अल्पाहार और मिताहार क्या है, तो मुश्किल से 10 या 5 शब्द लोगों के हाथ खड़े होते हैं, बच्चों के। तो ये चीज़ें आपको जानना है, मिताहार, अल्पाहार, फलाहार और आहार क्या है। याद करें, देखें और मुझे कमेंट में बताएं भी कि इसका मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट देखें। चलो मैं एक का बता देता हूँ। क्या है मिताहार का मतलब? क्या है मिताहार? मतलब जो अलग से बनाया गया हो, जो स्पेशल बनाया गया हो, किसी रोगी के लिए बनाया गया हो, किसी साधु के लिए बनाया गया हो, वो क्या है? मिताहार। अल्पाहार का मतलब है, नहीं बताऊंगा, आगे चलो। सब पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं, यस, बहुत खास है, और इसको आप खुद बना के देखेंगे। इसमें से मैं एक का बता देता हूँ, अन्यत्र का बता देता हूँ, इधर उधर। दूसरा क्या है? सर्वत्र का बता देता हूँ, चारों तरफ। यत्र तत्र का मतलब है इधर उधर, और तत्रेव का मतलब है यहीं आसपास। आगे देखिए, विदूषकों को देखकर दर्शकों ने क्या किया? अतिहास किया, परिहास किया, हास किया या अट्टहास किया। ये भी खास है, ये भी खास हो सकता है, ये भी खास हो सकता है। और याद रहे, ये जो मैं कहीं भी, आप ये ना देखें किस किताब से लिया, कहाँ से लिया, ये देखें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में जो भी हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो उनसे ही एक उनकी राय लेकर पेपर बनाया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ये प्रश्न आपके इसमें रख दें और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम खास खास प्रश्न लेते हैं। देखिए ये क्या है? कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं। खुद करेंगे आप लोग। अब मैं खास खास लेता हूं, उसमें से जो खास होगा वही कराऊंगा आपको। पुरातत्ववादी पिता के फैसले आधुनिक पुत्र को डाल दिया है रहस्य में, उत्सुकता में, क्रोध में, असमंजस में। क्या होगा? असमंजस हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अनुभव विनय के बाद भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। किसके बाद? सहारे, बलबूते, उपरांत। आप करेंगे खुद, देख लीजिए। आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है? दृष्टांत, उदाहरणीय, उदाहरण, अनुकरणीय। क्या हो सकता है? उदाहरणीय हो सकता है, उदाहरण के लिए हो सकता है। आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है? उदाहरणीय हो सकता है। शब्द अब बनेगा सही, लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, लंबे समय से आप खुद कर सकते हैं इसको। वह मुझे अपने बड़े भाई मानता है, वह मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। योग्य मानता है, भांति मानता है, जैसा मानता है या जैसा मानता है। क्या होगा? जैसा मानता है। सहकारी संस्था शीघ्र सदस्यता, ये भी आप खुद करें। उसने अपना पक्ष सिद्ध किया, बुद्धिपूर्वक, विधिपूर्वक, बलपूर्वक, दृढ़तापूर्वक। ये आप मत देखें, सिर्फ आप प्रश्न देखें, इनका मतलब निकालें। जैसे जैसे अंधेरा होगा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। कहाँ पे? निकलता गया, चढ़ता गया, फैलता गया, आता गया। जैसे जैसे अंधेरा क्या हुआ? चढ़ता गया या फैलता गया या आता गया या निकलता गया। अंधेरा क्या होता है? फैलता है, चढ़ता नहीं। चढ़ता क्या है? सूरज चढ़ता है। नेक्स्ट, ये भी आप खुद देख सकते हैं, बहुत खास नहीं। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का स्रोत है, माध्यम है, उपकरण है बड़े उद्देश्यों में। अभी हम अंत से देखते हैं, अंत में क्या दिया है, अंत की स्लाइड से फिर आपको कराते हैं। कुछ खास बचा होगा पीछे। तो ये जो पीडीएफ है ये बहुत खास हो सकता है बच्चों आपके लिए। और ये जो होमवर्क हो रहा है आप लोगों के लिए,
ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग अपने आप को भी रिपेयरिंग कर लें, अपने आप में जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे इसमें छेद हैं और मेरे इसमें मुझे गलतियाँ हो सकती हैं, वहाँ पे आप लोग इनको कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रगति के शीर्ष पर पहुँच सकता है, या शिशिर पर पहुँच सकता है, या शिविर पर पहुँच सकता है, या शिखर पर पहुँच सकता है। बहुत खास प्रश्न हो सकता है, सारे एक जैसे हैं। शीर्ष माने बराबर में, शीर्ष उसकी साथ, शिविर माने तंबू में, टेम्परेरी मकान, शिशिर माने एक यानी कि उसकी बराबर में, और शिखर माने ऊंचाइयों पर। नेक्स्ट, सभी धर्मों प्रवणता के लिए महत्व दिया जाता है। जो जो व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके सक्षम नए क्षितिज, अंतरिक्ष, आवरण, ध्वांत क्या होगा? क्षितिज खुल जाते हैं। मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है। क्या नहीं है? प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। परोक्ष, अदृश्य, अनुभूत। अदृश्य का मतलब है छुपा हुआ, अनुभूत माने सामने। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में क्या छा गया? निशब्दता, शाश्वतता, प्रकंपिता और भयावह। क्या छा गया है? निशब्दता, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो आ रही है मगर क्या है? भयावह, अर्थात खतरा सा लगने लगा है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। क्या है? काके, वाके, सबके या ताके। बहुत खास हो सकता है बोस, ध्यान रखिए इसका, ये भी खास हो सकता है, इसको भी आप खास में रखें। कैसे हो सकता है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके का मतलब है किसके, का मतलब है किसके, वाके मतलब उसके, सबके मतलब सभी के, और ताके माने उसके। तो क्या आएगा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात बोलते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हैं, मैं किसके पैर छूऊं? मैं अपने गुरु को नमन करता हूं कि आपने मुझे भगवान से मिला दिया है। खत्म है? लास्ट स्लाइड, लास्ट वाली दिखा दो। चलिए लास्ट वाली स्टार्ट में काम करते हैं, यही है लास्ट। देखिए क्या है, लास्ट स्लाइड है, इसमें हम आपको कुछ करा देते हैं। आप बोलोगे सर ने पूरा वीडियो ऐसे ही ख़त्म कर दिया, तो आपका डाटा ख़त्म नहीं होना चाहिए। वीडियो भले ही ख़त्म हो जाए मगर आपको सबसे ज़्यादा वीडियो ख़त्म होने से ज़्यादा डर सिर्फ डाटा ख़त्म होने का रहता है, क्योंकि डाटा रात में फेसबुक व्हाट्सएप पे भी चलाना है, और वो जो फेसबुक और व्हाट्सएप वाला डाटा है वो आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है, देख लेना आप लोग। चलिए देखिए क्या है। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें, विचार से, अधिकारी से, प्रकार से, माध्यम से। कैसे हो सकता है? सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से, अधिकारी नहीं होगा, विचार से नहीं होगा, प्रकार भी नहीं होगा, माध्यम मीन्स जरिए से, ऐसे तरीके से। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होती है? साधक होती है, बाधक होती है, घातक होती है या सहायक होती है। क्या होती है? दिशाहीनता गंतव्य जाने तक क्या होती है? बाधक होती है, अर्थात वो रोक लेती है। आपको जाना था इलाहाबाद और आपके अचानक फ़ोन आया रात में, आपने इलाहाबाद की ट्रेन छोड़ के दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में जाके आप आराम से भी ऐश कर रहे हैं, और इधर आपका पेपर छूट जाएगा। नेक्स्ट, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है सर्जना, मुमुर्षा, मुमुक्षा और शिश्रक्षा। क्या है? सर्जना का मतलब है अपने आप से सोच के किया जाना वाला काम, और मुमुर्षा का काम है मेरे मन की इच्छा से। मुमुक्षा का मतलब है मृत्यु की इच्छा करने वाला। शिश्रक्षा का मतलब है अपनी रक्षा करने की सोचने वाला। तो क्या आ जाएगा इसमें? बी आ जाएगा। साहित्यकार की रचना करने वाला मन की इच्छा कहलाती है। क्या कहलाती है? मन की इच्छा, मन की इच्छा। भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में क्या हैं? तन्मय हैं, उन्मत्त हैं, कटिबद्ध है, कार्यरत हैं। क्या हैं? कार्यरत हैं। गुलामी की प्रथा से होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्परी कहानियां लिखी हैं। क्या हैं? व्यथित कहानियां लिखी हैं, या व्यथित होकर, उत्क्षिप्त होकर, उत्थित होकर, आदित होकर। क्या होगा? व्यथित का मतलब है दुखी होना, उत्क्षिप्त का मतलब है फैलना,
मिलकर बनना। उत्थित का मतलब है उठा हुआ और आहादित का मतलब है आह्वान करना। तो क्या होगा यहाँ पे, व्यथित होकर, दुखी होकर जातियों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियाँ लिखी हैं। ये आप कर सकते हैं, अच्छा नहीं है। विख्यात, कुख्यात, अभिजात, अज्ञात। पूजा ग्रह एक खाली जलने मात्र से चमचमा उठता है। क्या? कनिनिका, कंदर्प, चंदोबा और कंदील। क्या है बताइए? कनिनिका का मतलब है जो आपके बराबर में सितारे निकलते हैं, चांद के बराबर में। कंदर्प सूर्य, चंदोबा चांद्र, और कंदील माने क्या होता है आपका, जो आप दीपावली पे ऐसे मंदिर के बीच में दीपक जला देते हैं, एक टेम्परेरी मंदिर का हवा में छोड़ते हैं, वो क्या होता है? कंदील होता है। तो पूजा गृह में अगर आप कंदील टांग के उसमें दीवा रख दोगे तो मंदिर क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। कंदील माने होता है लटकते हुए किसी लटकने वाली वस्तु पे दीवा रखना। पहले लकड़ी जो होती, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती थी, उस पर मिट्टी के दिवे बना के फिक्स कर देते, उनको सूखने रख देते थे और फिर उनमें तेल भर के जलाते थे। उन्हें क्या बोलते थे? कंदील बोलते थे। अब तुम्हारा जमाना चेंज हो गया है। तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं। अविजय होते हैं, वजय होते हैं, कालजी होते हैं और दिग्विजय होते हैं। क्या होते हैं आपके? कालजी होते हैं, अर्थात वो कभी कभी पैदा होते हैं। तो ये जो पीडीएफ बच्चों आप लोगों के सामने हैं, जो भी छात्राएं और छात्र इसको देख रहे हैं या देखने की थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, वो इतना ज़रूर सोच लें कि जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोगों के लिए जो यहाँ पे छोड़ा जा रहा है काम, वो ये छोड़ा जा रहा है कि ये ना देखें कि ऑलरेडी हमने उत्तर यहाँ रखा हुआ है, ये तो लड्डू है, ताकि आपका मन भटक जाए। आपका मन क्यों भटकाना है? देखिए, ताकि आप काम करने से चोरी करने लगे। वो चोरी को रोकना क्या है? पूजा गृह में कंदील दे दे, आप सिर्फ कंदील पढ़ेंगे, ना इसको देखेंगे, ना इसको देखेंगे, ना इसको देखेंगे। तो ये क्या है? एक गाजर लटकाने वाली बात है। गाजर लटका दी और खाने को ना दिए। अंगूर खट्टे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के लिए जो पीडीएफ डाला जाएगा, ये इसलिए डाला जाएगा कि आप लोग इसको निकालें। निकालने के बाद में जिन भी प्रश्नों के अंदर जो भी उत्तर मैंने बताए हैं, जो भी अक्षरों के मैंने अर्थ बताए, उन सब के अर्थ लिखें और उनका ध्यान रखें कि खाली स्थान में हमें क्या चीज़ भरना है। और ये जो खाली स्थान वाले प्रश्न है, ये आपके 10 नंबर के आसपास आने चाहिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो। तो ध्यान दें, इसको बिल्कुल मिस ना करें। अपने आप से करने की कोशिश करें, रट्टालू ना बने, रट्टा ना मारें। रट्टा मारने से बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है कोई चीज़ हो जाए, मगर हिंदी में आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते हैं। इसका मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने रिपेयरिंग सिस्टम को अभी से रिपेयरिंग कर लें और हिंदी पे थोड़ा सा फोकस बना के रखें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ नवरात्रि की। देवी माता आपकी कृपा बनाए रखें, आपको बहुत खुशहाल रखें, आपके माता पिता को बहुत ख्याल रखें और आप परिवार में मिलजुल कर अपनेपन के साथ में रहें। जय हिंद, जय भारत।